फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ला रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए रहने वाली है बच्चों। चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वाली तुम्हारे लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए बच्चों। इसकी सेपरेट इस सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ना, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट करना ना भूले। ओके, तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फ्लेम डायरेक्टली इज नोन एज, है ना। तो फ्लेमिंग जो होता है वो किस में आता है? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में, मॉइस्ट हीट में, इंसिनरेशन, या आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो ये आपका देखो इंसिनरेशन हो गया, फ्लेमिंग हो गया, है ना। ये आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ही आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज एडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड करोगे? डाइल्यूएंट, प्रिजर्वेटिव, बाइंडर या ग्लाइडेंट? तो ये प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चों, है ना, जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की इम्प्रूव कराएंगे, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन, तो पास्चराइजेशन में बच्चों आप होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड दो पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें पूछा है टेम्परेचर कितना है सिंपल पास्चराइजेशन में, तो 62.8 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस, 35.7 है, 60.8, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 62.8 डिग्री सेल्सियस। तो पार्शियल स्टेरिलाइजेशन मेथड में हमारा पास्चराइजेशन आता है, इसे यूज करते हैं टू मेक मिल्क सेफ। ओके, तो होल्डर और फ्लैश मेथड आते हैं। होल्डर मेथड में मिल्क को हीट करेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए, फ्लैश में 71.6 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मेनली फोकस ऑन। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज किस पे फोकस करती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड करेक्ट आंसर है हमारा। फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम हर्ब्स। बच्चों, हर्ब्स से एक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना क्या करोगे? फर्मेंटेशन, बेकिंग, ड्राइंग नहीं करेंगे, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे, है ना। पीडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग चाइल्ड से। तो पीडियाट्रिक देखो डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं, है ना। तो एज पे बेस्ड भी होते फॉर्मूला, बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी वेट। तो यहाँ पर ऑल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बबल पॉइंट प्रेशर टेस्ट इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ। तो हॉट एयर ओवन के लिए, मेम्ब्रेन फिल्टर, या ऑटोक्लेव या हैपा फिल्टर। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर की वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे। बाकी हैपा फिल्टर के लिए हमारा इसके वैलिडेशन के लिए डोप टेस्ट आता है, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, है ना। फॉलोइंग फार्मेसी टर्म रेफर्स टू ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओ यू तो बोथ आइज के लिए होता है, POOR या UD। PO पर ओस होता है ऑरली, PO पर ओस, ओके, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑप्शन बी पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद। तो किसकी स्टडी है बच्चों? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है, ऑल तो नहीं है, डोजेस फॉर्म ना हो के डोज, है ना, कितनी डोज है जैसे उसकी स्टडी होती है पोसोलॉजी। विच द फॉलोइंग मिल इज यूज्ड टू रिड्यूस साइज ऑफ हीट लेबाइल। जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों उनके लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल्क को यूज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। एरोसोल्स का कॉम्पोनेंट नहीं है। देखो एरोसोल्स में प्रोपेलेंट आपको पता है होता है, वॉल्व, कंटेनर तो है ही, रोल, ट्यूब कुछ ऐसा नहीं होता। ऑप्शन डी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शंस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स करेक्ट हो जाएगा इंस्क्रिप्शन में। बाकी नेम एंड एज, सिग्नेचर एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट है बच्चों किसमें? वैनिशिंग क्रीम, सनस्क्रीन, या ऑप्थेल्मिक क्रीम, या एक्वास कैलामाइन।
तो ये हमारी सनस्क्रीन में हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है बच्चों, ऑप्शन बी। अब दोबारा टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 इज यूज जैसे ना, तो सनस्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ये इसका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो प्रिजर्वेटिव ऑफ कैप्सूल्स के लिए, तो प्रिजर्वेटिव नहीं होता, ये ओपेसिफाइंग एजेंट होता है हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड, ओपेसिफायर होता है। तो प्लास्टिसाइजर तो नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, ये क्या है, ओपेसिफायर है। जिलेटिन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, उसके बाद 1949 में हमारी फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 9 मार्च 1949। ओके, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा फिल्टर की बात हो रही है, कैन रिमूव पार्टिकल अप टू कितनी, देखो कितने माइक्रोन, 0.3 माइक्रोन, और एफिशिएंसी कितनी है 99.97%। ओके, 0.3 माइक्रोन वाला ऑप्शन बी दे रखा है तुमको, करेक्ट है। हैपा फिल्टर मस्ट रिमूव एटलीस्ट 99.97% ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज 0.3 माइक्रोन। ओके, एलेक्सर्स के बारे में बहुत सारी बार क्वेश्चन बना है बच्चों। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती हैं, ये लिक्विड प्रेपरेशन से होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स में, फिल्म कोटिंग के लिए अकेशिया, HPMC, स्टार्च या सिरप, तो ये HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज करेंगे। एडहेशन ऑफ टेबलेट मेटेरियल, डाइवोल से अडहेर हो गया, चिपक गया डाइवोल से टैबलेट, तो इसको कहेंगे स्टिकिंग। टैबलेट के डिफेक्ट पड़े हैं ना, वहाँ पर स्टिकिंग पड़ा है, टैबलेट अडहेर टू डाइवोल है ना, स्टिकिंग होता है। फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज यूज फॉर पॉलिशिंग ऑफ शुगर कॉटेड टैबलेट्स, तो पॉलिशिंग की बात करें तो पॉलिशिंग के लिए बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स यूज़ करते हैं ना, तो जिलेटिन, PEG-4000 टैल्क या कार्नोबा वैक्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। लाल टेस्ट स्टैंड्स फॉर, तो लिमुलस होता है अमीबिसाइड लाइसेट, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिया है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स की बात करी गई है बच्चों, प्रोपाइल पैराबेन, बुटाइल हाइड्रोक्सी, टोल्यूइन BST जो कि एंटीडोट होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिनोल या बेंजलकोनियम क्लोराइड, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं है ना आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ लिक्विड मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड को मिक्स करने का प्राइमरी पर्पस बताओ। इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या फिर एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इंग्रेडिएंट्स का थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन, करेक्ट है। एनहांस फ्लेवर या विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन 2 भाई एंश्योर करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स थ्रू आउट द फॉर्मुलेशंस। कह रहे विच टाइप ऑफ कंटेनर इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग लाइट सेंसिटिविटी मेडिकेशंस को, लाइट सेंसिटिव मेडिकेशंस के लिए हम एम्बर कलर के जो है बोतल यूज़ करते हैं, एम्बर कलर, एम्बर ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3। फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोज फॉर्म, एलिक्सर्स, सस्पेंशन, सिरप्स या ऑइंटमेंट। देखो ऑइंटमेंट बच्चों आपके सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं है ना, बाकी सिरप एलिक्सर्स लिक्विड में है, और सस्पेंशन, इमल्शन बाईफेजिक लिक्विड में आते हैं। ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 2 फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, एक तो विस्कोसिटी के, दूसरा थिकनेस ऑफ द फिल्टर के। तो यहाँ पर तुम्हें विस्कोसिटी दिया है लिक्विड का, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसके लिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए आपका डार्सी लॉ आता है, डार्सी इक्वेशन, तो इसमें देखो विस्कोसिटी और थिकनेस जो है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी प्रेशर डिफरेंस जो है उसके डायरेक्टली है, एरिया ऑफ द फिल्टर बेड इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फॉर स्टिलेशन, बाय मॉइस्ट स्टिलेशन के लिए हमारा ऑटोक्लेव है, ड्राई स्टिलेशन में हॉट एयर ओवन आता है। ओके, इन अ मोनोफेजिक लिक्विडोस फॉर्म ड्रग इज प्रेजेंट इन, तो 2 फेज तो बाईफेजिक में होंगी, सॉलिड फॉर्म नहीं है, सॉलिड यूनिफॉर्म, सिंगल यूनिफॉर्म फेज होती है मोनोफेजिक में, सिंगल यूनिफॉर्म फेज। ओके, व्हाट इज RX सिंबल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, RX में मतलब टेक 2 या यू टेक होता है, सुपरस्क्रिप्शन में तुम्हारा RX आता है बच्चों। फॉलोइंग इज ए की कंसिडरेशन व्हेन मिक्सिंग सेमी सॉलिड्स इन फार्मास्यूटिकल्स, में सेमी सॉलिड को मिक्स करोगे तब की बात है,
यूजिंग ओनली मैनुअल मेथड, सिर्फ मैनुअल मेथड यूज़ करोगे, या इंश्योर करेंगे यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, देखो सेमी सॉलिड्स की कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चों, करेक्ट है, एंड प्रॉपर डिस्पर्जन होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। बाकी अवॉइड द यूज ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट या डाइल्यूटिंग द सेमी सॉलिड विद सॉल्वेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। कह रहे विच टाइप ऑफ मशीन इज कॉमनली यूज फॉर फिलिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स ऑन लार्ज स्केल, है ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करेंगे लार्ज स्केल पर। ओगर फिलर, हैंड ऑपरेटेड है बच्चों ये तो कैप्सूल फिलर, रोटेरी डाई या ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, करेक्ट हो जाएगी हमारी ऑप्शन 4 बच्चों। फोलिंग जेल इज सुप्रा मोलिकुलर जेल, सिलिका जेल, डिक्लोफिनैक, हाई एलुरोनिक, या तो ये ना हाई एलुरोनिक जेल होता है। ओके, कह रहे हैं इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कैरिड आउट, सबसे पहले सीलिंग स्टेप होता है ना, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, तो वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 ounce में 30 ml आपने पढ़ा है, देखो 29.573 भी आपका अप्रोक्सीमेट 30 हो जाएगा। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग रिलीज रेट, तो बताइए ड्रग रिजर्वोयर है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एडहेसिव लेयर या बैकिंग मेम्ब्रेन, तो इसके लिए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। ट्रांसडर्मल पैचेस का जो कंपोनेंट है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग रिलीज। ओके, विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग को स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है, तो भाई एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करा दो, ड्रग जो है स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी, है ना, एंटारिक कोटिंग। विच कॉम्पोनेंट डिटरमाइन करता है बच्चों स्प्रे पैटर्न को, वेलोसिटी को, एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज इन एन एरोसोल सिस्टम, तो इसके लिए एक्चुएटर जो होता है ना एरोसोल्स में, है ना, देखो वॉल्वन एक्चुएटर, कंटेनर, प्रोपेलेंट, कंसंट्रेट, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा वॉल्वन एक्चुएटर। ओके, विच जोएस फॉर्म इज करेक्टराइज बाय हाई अल्कोहल कंटेंट है इसमें एंड रिक्वायर रबिंग फॉर पेनिट्रेशन, के लिए इसको रब करना पड़ता है, तो तुमने पढ़ा है बच्चों टिंचर, लोशन, लिनीमेंट्स और कोलोडियंस, तो हमारे जो लिनीमेंट्स होते हैं इसको हम रबिंग से अप्लाई करते हैं, है ना, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, ऑप्शन 3 करेक्ट है। वायर प्रिजर्वेटिव इसेंशियल एक्वस जेलीज में, भाई प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे बताओ, रिमूव कर इम्प्रूव करेंगे टेक्सचर को, इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी, एनहेंस एब्जॉर्प्शन, या प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, क्या होगा ऑप्शन 4, ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे प्रिजर्वेटिव। फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्रेन इन मीट्रिक सिस्टम, देखो बच्चों 1 ग्रेन में 65 mg है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.8 mg विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 65 mg। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए आइडियल करेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों क्रीम का, फार्मास्यूटिकल क्रीम का, कर नॉट इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक बिल्कुल होनी चाहिए, पर शुड पेनिट्रेट एपिडर्मिस थ्रू नेचुरल ओपनिंग बिल्कुल करेक्ट है, नॉन इन्फ्लामेटरी, नॉन इरिटेटिंग तो होनी चाहिए, शुड नॉट लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, नोट में ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 आ गया। विच जोएस फॉर्म इज डिजाइन फॉर सबलिंगुअली दोगे बच्चों, टंग के नीचे क्या देते हैं, सिरप देंगे, टैबलेट, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, तो हमारी टैबलेट आती है, सबलिंगुअल टैबलेट्स आती है ना बच्चों, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं सबलिंगुअली। ओके, एंजीना के केस में। व्हेन एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को क्या रिक्वायर बच्चों, 10% वेट पर वॉल्यूम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यू हैव, तुम्हारे पास स्टॉक सोल्यूशन 20% वेट पर वॉल्यूम है, हाउ मच ऑफ स्टॉक सोल्यूशन जो है उसका कितना ml वुड यू नीड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, है ना, तो ये आप C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से निकाल दोगे, तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 आ जाएगा 50 ml। नहीं सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड इन एसेप्टिक टेक्निक में, क्या पर्पस है लैमिनार एयर फ्लो हुड का, है ना, केमिकल को मिक्स करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हीट नहीं करेगा, मटेरियल को ड्राई नहीं करेगा, ये क्या करता है बच्चों, एक स्टीराइल वर्किंग इन्वायरमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेगा, तो इसमें जो हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, है ना, जो क्या करेंगे, एयर जो होती है उसको स्टीराइल बना देते हैं, स्टीराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड ए स्टीराइल वर्किंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट है। लैमिनार एयरफ्लो हुड प्राइमरी पर्पस इन एसेप्टिक टेक्निक इज टू क्रिएट अ कंट्रोल्ड क्लीन स्टीराइल वर्किंग environment by for procedures that require minimal contamination. Okay, with the following example है solid semi solid OS foam used in dental and cosmetic preparations, तो क्रीम्स, पाउडर्स कहाँ से, टैबलेट्स, ओरल सोल्यूशन, आंसर निकल के आ गया तुम्हारा ऑप्शन 1 क्रीम, है ना,
रोल ऑफ मैग्नीशियम स्टीयरेट का रोल बताओ कैप्सूल की फिलिंग में। मैग्नीशियम स्टीयरेट क्या करेगा? इंप्रूव करेगा पाउडर की फ्लोएबिलिटी, प्रिवेंट एडहेशन टू मशीन पार्ट, ठीक है। एनहेंस डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करोगे भाई। मास्क बेटर टेस्ट, स्टेबलाइज ड्रग अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 1 करेक्ट है ना। तो ये एंटी एडहेरेंट भी होता है, तुमने पढ़ा था, ग्लाइडेंट भी होता है बच्चों, लुब्रिकेंट भी होता है। मैग्नीशियम स्टीयरेट के तो बहुत सारे रोल थे ना। तो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा पाउडर की फ्लोएबिलिटी को, क्योंकि ग्लाइडेंट का रोल भी प्ले कर रहा था। और प्रिवेंट करा एडहेशन टू मशीन के पार्ट से एडहेर भी होने देगा, ये एंटी एडहेरेंट भी होता है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। कॉनिकल है, बुलेट है, ओवॉइड शेप, डोएस फॉर्म है, विच आर मीन फॉर इंसर्शन बॉडी कैविटी, जैसे कि रेक्टम, वजीना, यूरिथ्रा, नोज एंड ईयर, एंड मेल्ट और डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड। किसकी बारे में बात हो रही है बताओ? डाउचेस, सपोजिटरी, वेफर्स या गार्गल्स, किसकी बात हो रही है? सपोजिटरीज की बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट है हमारा। मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म ऑफ प्रेपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। देखो विदाउट फ्रिक्शन, अगर विद फ्रिक्शन होता तो तुम्हारे लिनीमेंट्स तो देखो ऑप्शन में नहीं है ना। एलिक्सर्स है, लोशंस है, थ्रोट पेंट्स है, या फिर तुम्हारे गार्गल्स हैं। तो एक्सटर्नल के लिए लोशंस है, ऑप्शन 2 है ना। थर्ड एडिशन आईपी का पब्लिश हुआ बताओ। फर्स्ट हुआ 1955, उसके बाद 66, उसके बाद 85 है ना। तो थर्ड 85 में ऑप्शन जो है तुम्हें 4 में दिया है। उसके बाद 1996 है फोर्थ वाला, ओके। ब्रिटिश फार्माकोपेया 2008 कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम, बताओ कितने वॉल्यूम है 2008 वाले बीपी में। तो इसमें 6 वॉल्यूम, 6 कितने? 6, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 6 वॉल्यूम। बॉक्स में आपके लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है। अभी क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है ओरल liquid formulations of potent drugs usually in solutions intended for administration to pediatric patients are known as। तो लिंकटस कहोगे इसको तुम, लिनीमेंट कहोगे, ड्रॉप्स या सिरप, है ना। तो ये हमारे ड्रॉप्स होती हैं, ओके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटीज को प्रिवेंट करने के लिए ना। टूथपेस्ट में क्या यूज करते हैं भाई? सोडियम फ्लोराइड यूज करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, या हमारा सोडियम क्लोराइड है ना। तो ये आपके फ्लोराइड होते हैं बच्चों। सोडियम फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड होता है ना, जो एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, जो कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट में यूज़ करे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑन डिसोल्यूशन रेट, अगर बच्चों पार्टिकल साइज को कम करेंगे भाई, पार्टिकल साइज जो है उसको रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या हो जाता है? सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन रेट क्या होगा? देखो नो इफेक्ट तो नहीं होता। चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट भी नहीं होगा। इंक्रीज होगा हमारा डिसोल्यूशन रेट बच्चों, कम नहीं होता, बढ़ जाता है, ओके है ना। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट टू एंश्योर। तो स्टेरिलिटी टेस्ट जो होते हैं बच्चों पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो किसको एंश्योर करते हैं? प्रेजेंस ऑफ डेड बैक्टीरिया ओनली, फंगस, बोथ लिविंग एंड डेड, बोथ लिविंग बैक्टीरिया एंड फंगस, या लिविंग बैक्टीरिया ओनली, है ना। तो ये होते हैं प्रेजेंस, क्या एंश्योर करते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ बोथ लिविंग बैक्टीरिया एंड फंगस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को इंडिकेट करेगा रेनॉल्ड नंबर, कह रहे अगर ज़्यादा होगा तो प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न, स्मूथ एंड ऑर्डरली मूवमेंट से लो रेनॉल्ड नंबर, है ना। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ना, तो वो अगर हमारा इसमें रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि फ्लो है फ्लूइड का वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखो बच्चों रेनॉल्ड नंबर जो होता है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है दैट हेल्प प्रिडिक्ट, इससे रेनॉल्ड नंबर से हम फ्लूइड का फ्लो प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई कि टर्बुलेंट है या फिर लेमिनार है ना। कह रहे कि हम इससे फ्लूइड का फ्लो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्लूइड पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशन बाय मेजरिंग रेशियो बिटवीन इनर्शियल एंड विस्कस फोर्स, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर अगर तुमसे पूछे तो ये बच्चों क्या होता है? रेशियो होता है किसका? इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इससे हम फ्लूइड का फ्लो प्रिडिक्ट करते हैं बच्चों, ओके। कह रहा अगर रेनॉल्ड नंबर कम होता है तो फ्लूइड टेंड टू बी डोमिनेटेड बाय लैमिनार, मतलब कि शीट लाइक फ्लो होता है। अगर रेनॉल्ड नंबर
कम होता है तो मतलब क्या है, जो फ्लूइड का फ्लो है वो लैमिनार है, मतलब कि शीट लाइक फ्लो है। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होता है तो हमारा फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट है, जो तुमसे क्वेश्चन में बना था, है ना। रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा तो टर्बुलेंट, रेनॉल्ड नंबर कम तो लैमिनार, याद रखना। फिर कह रहे हैं और लिख रखा है क्या, हाई रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो, प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न होता है और स्मूथ और ऑर्डरली मूवमेंट होता है ना। इंडिकेट लैमिनार फ्लो, लो नंबर इंडिकेट लैमिनार फ्लो। ओके, तो हाई नंबर का मतलब टर्बुलेंट और लो नंबर मतलब लैमिनार। लैमिनार में कह रहे कि प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न होता है, स्मूथ होता है, ऑर्डरली मूवमेंट होता है। ओके, कह रहे पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, बट डिसइंटीग्रेंट डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। टैबलेट जो टूटती है ना बच्चों, ब्रेकडाउन जो टैबलेट्स का होता है, देखो एनहेंस द फ्लेवर के लिए बच्चों फ्लेवरिंग एजेंट्स होंगे, इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट, टैबलेट ब्रेक अपार्ट एंड डिजोल्व इन द बॉडी, या फिर शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कराएंगे। तो ये हेल्प करते हैं टैबलेट को टूटने में, डिसइंटीग्रेशन में बच्चों, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट है तुम्हारा। तो स्टार्च मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंटीग्रेंट आपका आता है। ओके, कह रहे प्रोसेस ऑफ टेबलेट कोटिंग इज यूज टू, भाई टेबलेट की कोटिंग क्यों करते हैं, है ना। कह रहे वेट को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ड्रग की सॉल्बिलिटी, मास, अनप्लीजेंट टेस्ट या एनहेंस टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन। तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, भाई अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करना हो, है ना, तो उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर्स का क्या रोल है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में, भाई प्लास्टिसाइजर्स तुम्हारे ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो ये क्या करते हैं बच्चों, कैप्सूल की शेल को इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, है ना। तो देखो सोल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए नहीं, इंक्रीज हार्डनेस नहीं, मेक द जिलेटिन शेल मोर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, ये प्लास्टिसाइजर्स का काम है। तो एग्जाम्पल बहुत बार पूछे हैं, सोर्बिटोल होता है बच्चों, है ना, ग्लिसरीन, सोल्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। इन प्री फॉर्मुलेशन पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग का इंडिकेट क्या करता है, भाई देखो कलर, टेस्ट या ड्रग की सोल्युबिलिटी इन वाटर नहीं होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बच्चों बिटवीन द एक्वस एंड लिपिड फेज, जो कि ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है बच्चों, पार्टीशन कोफिशिएंट हेल्प डिटरमाइन द बैलेंस बिटवीन द ड्रग की सोल्युबिलिटी वाटर में एंड इट्स सोल्युबिलिटी इन फैट्स, ओके, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। फिर कह रहा डिप ट्यूब यूज इन कंटेनर्स फॉर एरोसोल्स, है ना, एरोसोल्स जो होते हैं प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होते हैं, है ना, तो इनमें एक डिप ट्यूब होता है ना। तो इट इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट, एक्चुएटर का, प्रोपेलेंट का, कंटेनर का या वॉल्व का। तो कह रहे डिप ट्यूब जो है वॉल्व का पार्ट होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एरोसोल्स हमारे प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म में आते हैं। तो ये डिप ट्यूब क्या करता है बच्चों, कन्वे करता है लिक्विड फ्रॉम बॉटम ऑफ कंटेनर टू द वॉल्व एट द टॉप। ओके, कह रहे सॉलिड डोज फॉर्मुलेशंस डिजाइंड, ये क्या है सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशंस कह रहे डिजाइंड टू ओवरकम सोल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट प्रॉब्लम, है ना, सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने डिजाइन करा है। कैन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना, देखो कॉम्प्लेक्सेशन बिल्कुल करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन भी करा जाता है, पार्टिकल साइज का रिडक्शन भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन प्रोड्रग जो बनाते हैं तो वो उसका ऐसा कुछ पर्पस नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा प्रोड्रग करेक्ट है। ऑप्शन 4 फॉलोइंग डाइज इज मेनली यूज टू परफॉर्म पैच टेस्ट इन कॉस्मेटिक्स। ओके, देखो इसमें मेटाफिनाइलिन डाइअमीन, पैराफिनाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन या ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन, है ना। तो ये होती है तुम्हारी पैराफिनाइलिन डाइअमीन, जो ऑप्शन 2 में दे रखे, कह रहा है पैराफिनाइलिन डाइअमीन, कह रहा है कॉमन एलर्जन जो फाउंड इन मैनी हेयर डाइज में ये पाया जाता है एलर्जन। ओके, एंड इज फ्रिक्वेंटली यूज इन पैच टेस्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन टू हेयर डाई प्रोडक्ट्स। ओके, कह रहा है एलिक्सर्स क्या, देखो कितनी बार बच्चों तुमसे एलिक्सर की डेफिनेशन पूछी है, बहुत ही बार पूछा गया है। हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं, ओरली देते हो, मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में तुमने एलिक्सर्स को पढ़ा है। कह रहे सॉल्यूशंस कंटेन 80% अल्कोहल, कंसंट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस ऑफ शुगर हाइड्रो एल्कोहलिक होते हैं बच्चों, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं
इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, बिल्कुल करेक्ट है। ओलिजिनल सॉल्यूशंस नहीं होते, तो ऑप्शन 3 तुम्हारी करेक्ट डेफिनेशन एलिक्सर्स की दे रखी है यहाँ पर। ओके बच्चों, फिर कह रहा है फॉलोइंग सेमी सॉलिड डो इज फॉर्म डिजाइन टू मेल्ट बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होती है बच्चों, तो ये आपकी सपोजिटरीज होती हैं, जेलो इंटमेंट पेस्ट नहीं होगा यहाँ पर, तुम्हारा सपोजिटरीज करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन हर्बल फॉर्मुलेशंस में स्टेबिलिटी टेस्टिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं बच्चों? डिटरमाइन करेंगे शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट का फ्लेवर अपीयरेंस या मार्केटिंग पोटेंशियल, नहीं है ऑप्शन 1 ही तो बच्चों करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल है बच्चों किसके लिए? फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विद वेरी क्लोज, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होता है बच्चों, तो उसके लिए हमारा जो डिस्टिलेशन मेथड होता है ना, वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद रखना, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होगा तो हम डिस्टिलेशन जो होता है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ जाएंगे, याद रखना। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का प्राइमरी पर्पस तुमने बताना है, प्राइमरी पर्पस क्या है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का? इवेल्युएट करता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, बिल्कुल सही है। प्रिपेयर ड्रग फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, असेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस या डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो बच्चे यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 ही तुम्हारा करेक्ट है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो होती है इनका प्राइमरी पर्पस क्या है? इवेल्युएट करना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग का। ओके, करेक्ट। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरेक्टराइज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। कह रहा स्टरलाइजेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट आर परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड, तो पेरेंटल प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए सारे मेथड यूज करोगे, एक को छोड़ के। भाई थर्मल मेथड्स होते हैं, रेडिएशन है, भाई केमिकल मेथड है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं होगा, एक्सेप्ट में ऑप्शन 3 आ गया। फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, नोट पूछा है, नोट ध्यान से पढ़ लेना। स्टेबल होना चाहिए भाई, एफिकेशियस, स्टीराइल होना चाहिए, लेकिन हाइपोटोनिक नहीं होगा बच्चों, आइसोटोनिक होना चाहिए। ओके, ऑप्शन 4 नोट में आ गया। डैश इज थेरेप्यूटिकली यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, कैंसर की बात हो रही है बच्चों, तो थायराइड को देखते ही समझ जाना क्या कि कहीं ना कहीं आयोडीन से रिलेटेड है ना, तो आयोडीन 131 करेक्ट आंसर से हमारा हो जाएगा। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज इन ऑटोक्लेविंग इन स्टरलाइजेशन, है ना। तुमसे देखो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, टाइम नहीं पूछा हमसे, प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है, तो भाई देख लो, है ना। देखो 25 PSI तो हमने पढ़ा ही नहीं, 10 या 15 ही पढ़ा है यहाँ पर ऑटोक्लेव में, तो ऑप्शन 121 डिग्री सेल्सियस होता है, कितने एट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। तुम देखो होल्डिंग टेम्परेचर और मिनिमम होल्डिंग टाइम तो पढ़ा हुआ है ऑटोक्लेव के लिए, तो 115 से 118 के लिए आपने 30 मिनट्स पढ़ा हुआ है, 121 से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स, है ना। अभी तुमसे प्रेशर पूछा था, है ना, तो प्रेशर देखो बच्चों 115 डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो प्रेशर आपका जो है 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा और 121 के लिए 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, नेक्स्ट क्या है मेन पर्पस, किसका पर्पस बच्चों? कंडक्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑन फार्मास्यूटिकल्स, तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों करते हैं? तो अभी तो ऐसा क्वेश्चन देखा कि भाई कलर टेस्ट वेट के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? इंश्योर ड्रग मेंटेन इट्स सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ओवर टाइम, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज एसेंशियल, क्यों है स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्यों जरूरी है? एनहेंस ड्रग की स्टेबिलिटी, कन्फर्म द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रोब्स, इम्प्रूव टेस्ट या एफिकेसी, तो किसके लिए भाई? कन्फर्म द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रोब्स करेक्ट है, ऑप्शन 2 यहाँ पर। टिपिकल साइन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज एन इमल्शन फॉर्मुलेशन, तो कह रहे हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में है, कह रहे डिस्कलरेशन ऑफ लिक्विड का डिस्कलरेशन हो जाना, गैस फॉर्मेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेयर सेपरेशन और क्रीमिंग, है ना, तो ये होता है क्रीमिंग हो जाना, लेयर सेपरेशन हो जाता है हमारे इमल्शंस में। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट कोरिलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूशन इज नोन एज, तो हेनरीज लो, बोयल्स लो, ऑसवाल्ड लो, रोल्स लो, तो कौन सा लो है बच्चों? ये होता है ऑसवाल्ड लो होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है। एक्सप्रेशन दैट कोरिलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूशन, तो इसके लिए आपका ऑसवाल्ड लो है, तो कह रहे ये लो जो होता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द डिसोसिएशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट स्टेट्स दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो बढ़ जाता है बच्चों, इंक्रीज होता है एज द डाइल्यूशन डिक्रीज होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एज पर ICH गाइडलाइंस क्वालिटी गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू, तो इम्प्योरिटी टेस्टिंग, डोज रिस्पॉन्स स्टडीज, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज, जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या?
इम्प्योरिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट है कंपाउंड सोडियम बेंजोएट इज जनरली यूज इन फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म। तो बच्चों सोडियम बेंजोएट कहाँ पड़ा? अभी देखो मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव होते हैं। सोडियम बेंजोएट भी भाई आपके प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में ही आपने याद रखना है, क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम बेंजोएट। ओके, आप कह रहे हैं बीईटी मतलब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, वही जो तुम्हारे पायरोजन टेस्ट होता है बच्चों, है ना। इज प्रिस्क्राइबिंग आईपी यूएस पेन मैंने फार्माकोपे नोइंग द प्रेजेंस ऑफ डैश इन इंजेक्टेबल प्रेपरेशन। तो किसकी प्रेजेंस के लिए है भाई? पायरोजेंस के लिए है हमारा ये, है ना। तो देख लो तुम्हें ऑप्शन 4 में बच्चों पायरोजेंस दिया हुआ है। ये पायरोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं बच्चों, है ना। और तो यहाँ पर तुम्हारा पायरोजन करेक्ट हो गया ऑप्शन 4। टर्म को सोलवेंट का मतलब बताओ। को सोलवेंट रेफर टू, को सोलवेंट क्या है? देखो एडिशनल सोलवेंट तो होता है लेकिन डिक्रीज करेगा सोलिबिलिटी ड्रग की नहीं करेगा। एडिशनल सोलवेंट डज नॉट अफेक्ट करेगा बच्चों, बढ़ाएगा सोलिबिलिटी को। कंपाउंड दैट प्रेसिपिटेट आउट सॉल्यूशन नहीं होगा। एडिशनल सोलवेंट दैट यूज टू इंक्रीज बच्चों ड्रग की सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपने को सोलवेंसी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है को सोलवेंट क्या करता है? एडिशनल सोलवेंट जो ड्रग की सोलिबिलिटी को बढ़ा देगा बच्चों। ऑप्शन 4 तुमने बिल्कुल करेक्ट करना है। कोजनिक कार्बन इक्वेशन एसोसिएटेड विद डैश टेक्निक। तो देखो हमने फिल्ट्रेशन में डार्सी इक्वेशन पढ़ा था, वहां पर आपका जो है कोजनिक कार्बन इक्वेशन भी फिल्ट्रेशन के लिए आता है। तो इवेपोरेशन, साइज रिडक्शन, डिस्टिलेशन ना हो के हमारा फिल्ट्रेशन जो होता है उसके लिए है आपका कोजनिक कार्बन इक्वेशन आता है। तो कह रहे ये जो इक्वेशन होता है मैथमेटिकल मॉडल यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड। एक फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम लाइक अ फिल्टर केक ड्यूरिंग अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में कितना मॉइस्चर है बच्चों? देख लो 2 से 4, 22 से 26, 20 से 25 नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन निकल के आ गया 13 से 16%, 13 to 16% मॉइस्चर होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग ऑप्शन इज नोन एज लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग। लाइफलाइजेशन सब एक ही बात है बच्चों। कहाँ दिख रहा है तुम्हें फ्रीज ड्राइंग? भाई ऑप्शन 1 में हमें फ्रीज ड्राइंग दे रखा है। फ्रीज ड्राइंग को ही लाइफलाइजेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग एक ही बात है। ओके, ए डैश इज यूज फॉर ड्राइंग, भाई ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करना है या टिश्यूज एंड फार्मास्यूटिकल्स विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर बाय लाइफलाइजेशन। भाई लाइफलाइजेशन दे ही दिया तो फ्रीज ड्राइंग देख लो, फ्रीज ड्रायर हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन जो है तुम्हें 2 में दे रखा है। फॉलोइंग कंपोनेंट इज इसेंशियल। एरोसोल सिस्टम में क्या इसेंशियल है भाई, क्या जरूरी है बताओ? बाइंडर जरूरी है, प्रेजर्वेटिव, प्रोपेलेंट, स्टेबलाइजर। देखो प्रोपेलेंट जो होते हैं ना बच्चों, प्रोपेलेंट है ना, ये मिक्सचर होता है गैसेस का जो हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो जो है हमारे प्रोपेलेंट ही होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। को क्या क्रॉस पोविडोन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ कैप्सूल कंटेंट। तो क्रॉस पोविडोन क्या है? सरफेक्टेंट है, डिटर्जेंट्स, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, है ना। तो ये आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। क्रॉस पोविडोन डिसइंटीग्रेंट होता है बच्चों के। फिर कह रहे हैं व्हाट नंबर डैश में स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। भाई स्मॉलेस्ट को हमने 5 से ही रिलेट करके याद भी रख रखा है ना। स्मॉलेस्ट वाला 5, लार्जेस्ट वाला 000 होता है, सभी को पता है। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रैनुलेशन ओवर पाउडर्स इन सॉलिड डोज फॉर्म। ग्रैनुल देखो हम क्या करते हैं बच्चों, पाउडर्स जो होते हैं उसको ग्रैनुल्स में कन्वर्ट करते हैं टैबलेट को बनाने के लिए, है। डायरेक्ट पाउडर को कंप्रेस करके नहीं बनाते, हम क्या करते हैं पाउडर को ग्रैनुल्स में बनाते हैं। जब आप पढ़ते हो ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, है ना। तो कह रहे क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं ऐसा? ईजी डिजोल्व करना ईजी है, बेटर फ्लो होता है, लॉन्ग एक्सपायरेशन डेट, हाई डेंसिटी। तो क्यों करते हैं भाई? फ्लो प्रॉपर्टीज बेटर होती है। ओके, ऑप्शन 2 इन ए प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन BID बिसिंडाई मीन्स 4 times once a day, 2 या 3। तो 20 से 2 हो रहा है, 2 times a day बिसिंडाई, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो सैमलिंडाई 1 a day होता है, बिसिंडाई 2 a day, टरिंडाई 3 times a day, क्वाटरिंडाई 4 times a day। ओके, करें इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग ड्रग अलोंग विद अदर एडिटिव इज डिजोल्व्ड इन अ व्हीकल जनरली वाटर। ओके, विच टाइप ऑफ वाटर यूज करेंगे पेरेंटल के मैन्युफैक्चरिंग में? स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, प्यूरिफाइड वाटर, फिल्टर टैप वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन? तो इसके लिए बच्चों वाटर फॉर इंजेक्शन हमारा यूज करा जाता है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग क्रूड ड्रग को प्लेस करते हैं बच्चों इन सुटेबल क्वालिटी ऑफ सोलवेंट। क्रूड ड्रग को रख दिया सोलवेंट के साथ में, जो हमारा मेंस्ट्रुम होता है ना, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, टू एक्सट्रैक्ट इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ताकि एक्सट्रैक्ट सिंपल क्रूड ड्रग को तुमने सोलवेंट के साथ में, तुम्हारा मेंस्ट्रुम के साथ में रख दिया। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है बच्चों? मैसीरेशन में रखते हो क्रूड ड्रग को, सोलवेंट के साथ सिंपली रख दिया, ये हमारा क्या है?
मैसिरेशन, जो एक्सट्रैक्शन की तुम्हारी प्रोसेस है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन एलिक्सर्स का। भाई फिर से एलिक्सर्स आ गया, क्या है? अल्कोहलिक सिंपल नहीं होगा, हाइड्रो अल्कोहलिक, सस्पेंशन तो होता ही नहीं है, टॉपिकल नहीं होगा, सिर्फ अल्कोहलिक नहीं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस हैं, मोनोफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म में आते हैं, ओरल यूज़ के लिए होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती हैं। एलिक्सर्स की डेफिनेशन तो बहुत बार पूछी हुई है। इन पेरेंटल स्टरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल इज डन थ्रू। भाई हीट सेंसिटिव मटेरियल है, उसको तुमने स्टरलाइज करना है, ड्राई हीट तो मत यूज़ कर लेना। भाई हीट सेंसिटिव है तो हीट यूज़ नहीं करोगे, स्टीम स्टरलाइजेशन भी नहीं करोगे, रेडिएशन है गैसेस, तो भाई इसके लिए हम गैस या स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे हीट सेंसिटिव के लिए, है ना। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सॉलिड ओएस फॉर्म स्पेशली यूज फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है बच्चों। टैबलेट, सपोजिटरी, पाउडर्स या कैप्सूल, तो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर तुम्हारा सपोजिटरी हो जाएगा। ऑप्शन 2 पर्पस ऑफ एडिंग अ प्रिजर्वेटिव टू ए कॉस्मेटिक प्रेपरेशन में प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड करते हो बच्चों? प्रिजर्वेटिव ऐड करने का पर्पस क्या होता है कि भाई हमारी प्रेपरेशंस जो है उसको प्रिजर्व करना, कोई माइक्रोब्स वगैरह ग्रो ना कर जाए, है ना। कलर चेंज द कलर ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेंगे, इंप्रूव फ्रेग्रेंस नहीं, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ है, इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ। ओके करेक्ट है। लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट इज डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ, तो ये लाल टेस्ट पायरोजेंस के लिए पढ़ा तुमने, है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा, पायरोजेंस। लेकिन पायरोजेंस में देखो पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन, तो भाई तुम्हें पता ही एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, पायरोजेंस क्या होता है? एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व इन प्रिस्क्रिप्शन ड्यू टू इमिसिबिलिटी, है ना। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इमिसिबिलिटी आती है, कैन इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन 2 में तुम एन इमल्सिफाइंग एजेंट दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। हॉट एयर ओवन यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स के लिए, फोर्सेप्स के लिए, स्वैप्स के लिए वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना। ड्राइड स्टरलाइजेशन में तुम्हारा हॉट एयर ओवन आता है, क्या प्रिंसिपल है इसका? फिल्ट्रेशन, मॉइस्ट हीट, पाश्चराइजेशन तो है ही नहीं, सिंपल ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही हो जाएगा इसमें, है ना, ऑप्शन 2। फिर क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर यूज इन टूथ पेस्ट टू रिटेन मॉइस्चर, रिटेन करे एंड विल नॉट अलाउ द पेस्ट टू बिकम ड्राई, तो ये ह्यूमेक्टेंट होते हैं बच्चों, है ना, जो पेस्ट को ड्राई नहीं होने देते, है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ह्यूमेक्टेंट होते हैं। मेन पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड रेसिपी, मैन्युफैक्चरिंग मेडिकेशंस, इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट ड्रग का प्राइस, इंस्ट्रक्ट पेशेंट हाउ टू टेक मेडिसिन, डॉक्यूमेंटेड डायग्नोसिस, तो इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट्स को हाउ टू टेक ए मेडिकेशंस, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है बच्चों। ओके